नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहारी मीडिया, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप अपडेट्स के साथ। बिहार के 8 लाख लोगों को अंडरग्राउंड केबल के जरिए मिलेगी बिजली। बिहार के लोगों को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के बिजली मिले, इसे लेकर सरकार की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। ऐसे में खबर पटना जिले के लोगों से जुड़ी है। दरअसल पूरे शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के काम में तेजी ला दी गई है। यह काम पूरा हो जाने से लोगों को झूलते हुए तारों से राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस काम को 2027 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार में जमीन बंटवारा अब हुआ सरल, एक आवेदन से होगा दाखिल खारिज। बिहार में जमीन के पारिवारिक बंटवारे की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब बंटवारे के बाद हर हिस्सेदार को अलग अलग दाखिल खारिज कराने की झंझट नहीं उठानी पड़ेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार भूमि पोर्टल पर एक ही आवेदन के जरिए सभी हिस्सेदारों का दाखिल खारिज संभव हो सकेगा। पहले यह प्रक्रिया जटिल, समय साध्य और भ्रष्टाचार से प्रभावित मानी जाती थी। प्रधान सचिव CK अनिल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने कम समय में नई व्यवस्था तैयार कर इसे पोर्टल पर लागू कर दिया है, जिससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। माताओं के लिए बड़ी सौगात, बिहार के अस्पतालों में बनेंगे 328 स्तनपान कॉर्नर। बिहार सरकार ने मातृ शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य के सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 328 स्तनपान कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। इनमें माताओं को सुरक्षित, स्वच्छ और गोपनीय वातावरण मिलेगा, जिससे वे बिना किसी संकोच के अपने शिशुओं को स्तनपान करा सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे स्तनपान दर बढ़ेगी, कुपोषण कम होगा और माताओं को मानसिक सहयोग मिलेगा। इंटर प्रायोगिक परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी, 10 से 20 जनवरी तक परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2026 के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षाएं 10 से 20 जनवरी 2026 तक निर्धारित केंद्रों पर आयोजित होंगी। समिति की वेबसाइट पर 9 जनवरी तक प्रवेश पत्र उपलब्ध रहेंगे। केवल सेंटअप परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के ही प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं। संस्थानों को यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना होगा। चलती ट्रेन से गायब हुआ मंत्री के भाई का 5 लाख का पार्सल। भारतीय रेल की पार्सल सेवाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। टाटा नगर थावे एक्सप्रेस की पार्सल बोगी से बिहार सरकार के PHID मंत्री संजय सिंह के भाई का 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सामान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। हाई प्रोफाइल मामला सामने आते ही रेल महकमे में हड़कंप मच गया है और जांच तेज कर दी गई है। भारतीय रेल की सुरक्षा और सतर्कता के दावों के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने रेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। टाटा नगर से हाजीपुर जा रही टाटा नगर थावे एक्सप्रेस 18,181 की पार्सल बोगी से बिहार सरकार के PHID मंत्री संजय सिंह के बड़े भाई धनंजय कुमार का 5 लाख रुपए से अधिक का सामान रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस हाई प्रोफाइल मामले ने न केवल रेलवे अधिकारियों के हाथ पांव फुला दिए हैं, बल्कि रेल मंत्रालय तक भी इसकी गूंज पहुंच गई है। पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, 40 धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए चलेंगी बसें। बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन सुविधा मजबूत करने का फैसला किया है। पटना से बोधगया, कैमूर, सासाराम, बेतिया, बांका समेत 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए 100 इलेक्ट्रिक और CNG बसें चलाई जाएंगी। फरवरी से यह सेवा शुरू होगी। किराया नॉन AC बसों के लिए 150 से 600 रुपए और AC बसों के लिए 200 से 700 रुपए तय किया गया है। इससे 2 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ मिलेगा। चेतावनी खत्म, अब कार्रवाई तय। डिप्टी CM विजय सिन्हा का कड़ा संदेश। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि राजस्व विभाग में अब किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। चेतावनी का समय समाप्त हो चुका है और अब ऐसे अधिकारियों 3 पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व सेवा संघ के आरोपों को भी निराधार बताया। न्यू ईयर मैसेज बन सकता है, ठगी का जाल। साइबर पुलिस ने किया अलर्ट। नववर्ष के मौके पर साइबर अपराधियों के सक्रिय होने की आशंका को देखते हुए साइबर पुलिस ने लोगों को सतर्क किया है। पुलिस को अंदेशा है कि हैप्पी न्यू ईयर के आकर्षक मैसेज और लिंक भेजकर साइबर ठग लोगों से ठगी कर सकते हैं। पिछले साल भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। उर्वरक काला
कालाबाजारी पर सख्ती, 34 FIR और 88 लाइसेंस रद्द। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने उर्वरक की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई की जानकारी दी है। 27 दिसंबर तक 34 प्रतिष्ठानों पर FIR दर्ज की गई और 88 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अब काम फाइलों में नहीं, खेतों में दिखाई देगा। किसानों को लूटने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। बेली रोड के नीचे 2 सुरंगें, मेट्रो और म्यूजियम को मिलेगा नया रास्ता। पटना के बेली रोड इलाके में 2 महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। एक सुरंग मेट्रो रेल के लिए और दूसरी बिहार म्यूजियम व पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए होगी। म्यूजियम सुरंग 16.5 मीटर नीचे बनेगी, जबकि मेट्रो सुरंग 29 मीटर नीचे बनेगी। मीटर की गहराई से गुजरेगी। यह परियोजना शहरी यातायात और पर्यटन दोनों के लिए अहम मानी जा रही है। बिहार में महिला ड्राइवर ने संभाली पिंक बस की स्टीयरिंग। बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बसों को चलाने का फैसला बिहार सरकार ने लिया था। ऐसे में बसों की स्टीयरिंग महिलाएं संभालेंगी और कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। बसों को चलाने की ट्रेनिंग महिलाओं को देनी शुरू कर दी गई है। ऐसे में बिहार में पिंक बस चलाने के लिए औरंगाबाद के IDTR में ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं जल्द बिहार की सड़कों पर फर्राटा भरेंगी। पटना नगर निगम की OTS योजना, जाने 82 करोड़ की पेनाल्टी माफ करके पटना नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली को रफ्तार देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना लागू की है। इस योजना के तहत अब तक करीब 82 करोड़ रुपए की पेनाल्टी माफ की जा चुकी है। इसके बावजूद 20 दिनों में सिर्फ 5 करोड़ 29 लाख रुपए की ही वसूली हो पाई है। निगम क्षेत्र में लाखों पंजीकृत होल्डिंग और संभावित टैक्स बेस के बावजूद यह आंकड़ा प्रशासन के लिए चिंता का संकेत बन गया है। पटना नगर निगम ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा कदम उठाया। वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना लागू कर निगम ने अब तक करीब 82 करोड़ रुपए की पेनाल्टी माफ कर दी। मकसद साफ था, लोगों को राहत देकर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स और ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।